आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर हमने क्या क्या कर लिया है। हमने जो सारी की सारी ऑर्गेनली है एक प्रकार से पढ़ ली है। क्लियर है? देखिएगा, हमने ऑर्गेनली कौन कौन सी पढ़ ली है। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट हुए थे, हमने बात करी थी कि भी हमारे पास में जो एक प्रकार से है सेल की डिस्कवरी किस प्रकार हुई, सारी की सारी बातें हमने पढ़ ली है। क्लियर है? सेल की डिस्कवरी किस प्रकार हुई और बाकी जो चीजें हैं, सेल वॉल पढ़ ली, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी बॉडी पढ़ी, फिर लाइसोसोम पढ़ा, फिर हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया, वैक्यूल के बारे में पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया, और फिर बेटा हमने किसके बारे में पढ़ा, हमारे पास में जो सेंट्रियोल थे उसके बारे में पढ़ा, सेंट्रोजोम था उसके बारे में पढ़ा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक की बात है? फिर मैंने कहा सेंट्रोजोम क्या होता है, मॉडिफाई होके क्या बना देता है, हमारे पास बेसल बॉडी बनाता है, बेसल बॉडी से निकलता हुआ हुक निकलता है, फिर फिलामेंट निकलता है जिसको हम फ्लेजेला और सीलिया कहते हैं। जहां पे अरेंजमेंट हमारे पास में 9+2 थी। क्लियर है? सीलिया और फ्लेजेला के अंदर, बट बेसल बॉडी के अंदर 9+0 थी, सेंट्रियोल के अंदर भी 9+0 अरेंजमेंट थी। इतनी बातें क्लियर है? चलिएगा, कल तक मैंने यहाँ तक की बातें आपको बता दी थी, और कल मैंने मीजोजोम के बारे में भी आपको बताया, मैंने आपको इंक्लूजन बॉडी के बारे में बताया। क्लियर है? आज देखिएगा, आज जो हमारे पास में बच गया है, जो छोटी छोटी चीजें जो प्रोकैरियोटिक सेल की बच गई हैं वो बता देते हैं, और उसके बाद जो अपने पास में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, वो जो सारे सारे डिफरेंस है वो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिएगा, हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में आप डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिएगा, ध्यान सुनिए, हमारे पास में ये देखिएगा, इस साइड में बात कर रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और इस साइड में मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इतनी बातें क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास में दो टाइप की सेल होती है। अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ सेल की, दो टाइप की सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दूसरे हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोट में भी हमारे पास में एनिमल्स और प्लांट में अलग अलग टाइप की सेल होती है। क्लियर है? जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है उसको एक प्रकार से आपको ध्यान से देख लेना है, क्या क्या डिफरेंस आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के जो डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिएगा, बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बाहर से देखने स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अंदर की तरफ एंटर होते चले जाएंगे, और फिर जैसे ही हम लेयर पढ़ लेते हैं, वही जैसे हमने किस प्रकार, जैसे हमने सेल को पढ़ा है उसी प्रकार हम क्या करते हैं, पहले लेयर को पढ़ लेते हैं, सीधा फिर न्यूक्लियस के ऊपर पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियस से धीरे धीरे बाहर आते हैं, लेयर तक आती है, हमारा सारा का सारा काम खत्म। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इस ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स होती है। आया समझ में? ये प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी होती। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे हमारे पास में सॉफ्ट भी होती है और हार्ड भी होती है। अगर सॉफ्ट है, स्लाइम लेयर, सॉफ्ट है तो स्लाइम लेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉफ्ट है तो स्लाइम लेयर कहलाती है। अगर ये हार्ड है तो क्या कहलाती है? कैप्सूल कहलाती है। क्या कहलाती है? कैप्सूल कहलाती है। इतनी बातें क्लियर हैं? बोलिएगा, आगे देखिएगा, क्या यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर हमारे पास में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जी ग्लाइकोकैलिक्स है ये एब्सेंट होती है। आई बात समझ में? नॉर्मली क्या होती है? एब्सेंट होती है। यहाँ पे आगे देखिएगा, आगे हमारे पास में अगर मैं बात करूँ सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल इज प्रेजेंट। ग्लाइकोकैलिक्स से नीचे वाली जो लेयर है उसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है यहाँ पे। आई बात समझ में? यहाँ पे हमारे पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो फिर डिफरेंस कहाँ हुआ? बट एब्सेंट होती है इसके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल होती है, एब्सेंट इन एनिमल सेल भी तो यूकैरियोटिक होती है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। इतनी बातें क्लियर है? यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल जो है वो बनी होती है नैग और नैम की, पॉलीसैकेराइड की। यहाँ पे बनी होती है हमारे पास सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, प्रोटीन, पेक्टिन, लिपिड वगैरह की बनी होती है। इतनी बातें क्लियर है? आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूँ
यहाँ पे जैसे ही हम अंदर जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, बट सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, बट सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में इन्वेजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इन्वेजन, अंदर की इनफोल्डिंग पाई जाती है। इनफोल्डिंग इन द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इनफोल्डिंग इन द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग क्या है? प्रेजेंट है। यहां पे नॉन एज, जिसको क्या कहते हैं, जो इनफोल्डिंग है उसको क्या कहते हैं? मीजोसोम। क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। क्लियर है? यहां पे नो इनफोल्डिंग इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई इनफोल्डिंग नहीं होती, बट हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड लाइक नेचर की होती है। क्या होती है? क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। क्लियर है यहां तक की बातें? चलिएगा, ये तो हो गया हमारे पास में जो सेल मेम्ब्रेन है, जो एक प्रकार से वॉल रहता है, उसके बाहर का डिफरेंस। मेनली 3 डिफरेंस मैंने यहाँ पे बताए, जो बाहर का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? चलिएगा, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है, देखिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में मैंने कहा था, सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास में स्टिरोल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? प्रोकैरियोट की बात करी थी मैंने, फंगस की बात करी, एल्गी की बात करी एक प्रकार से हमारे पास, और प्लांट की बात करी, और मैंने किसकी बात करी? एनिमल की बात करी। एल्गी प्लांट में ही आती है एक प्रकार से। आगे देखिएगा हमारे पास में यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के अंदर स्टिरोल नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? स्टिरोल्स नहीं पाए जाते। क्या पाए जाते हैं? होपानोइड पाए जाते हैं। क्लियर है? लिखिएगा, होपानोइड्स आर प्रेजेंट इन द cell membrane at place of, instead of लिखना membrane, instead of स्टिरोल की बजाय होपानोइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे स्टिरोल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे स्टिरोल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे स्टिरोल्स प्रेजेंट होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? यहाँ पे स्टिरोल्स प्रेजेंट होते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन। देखिए मैंने सबसे बाहर जो हमारे पास में ग्लाइकोकैलिक्स थी उसके बारे में बात कर ली, सेल वॉल थी उसके बारे में बात कर ली, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर ली, जो डिफरेंस था। अब सीधे जैसे ही हम सेल के अंदर घुसते हैं, क्योंकि मैंने कहा था पहले हम बाहर की बातें करते हैं, जैसे ही सेल को पढ़ा है वैसे ही हम न्यूक्लियस के ऊपर आ गए थे। अब न्यूक्लियस के ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ भी। क्लियर है? चलिए न्यूक्लियस के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर, यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्लियर है? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, हेंस न्यूक्लियस इज नोन एज, इसलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिएगा, ठीक है। वहां पे न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं प्रेजेंट होती, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्लियर है? आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, अब न्यूक्लियस के अंदर आए ही गए हैं तो क्रोमेटिन मैटर प्रेजेंट होता है, यहाँ भी क्रोमेटिन मैटर प्रेजेंट होता है। अगर बात करें बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम नंबर बोल दिया जाता है, नॉर्मली 1 होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर वेरिएबल होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए जो क्रोमोसोम है, जो न्यूक्लियर मैटर है उसको पैक करने के लिए हमारे पास में प्रोटीन होते हैं, जिनका नाम मैंने हिस्टोन प्रोटीन बताया था आपको जब हमने क्रोमेटिन मैटर के बारे में बात किया था। क्लियर है? जो डिटेल है हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, डीएनए पैकेजिंग के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में न्यूक्लियर मैटर जो है क्रोमेटिन, उसको पैक करने के लिए क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। क्लियर है? न्यूक्लियर टू पैक क्रोमेटिन और डीएनए को पैक करने के लिए
नॉन हिस्टोन, कौन से? नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। यहां पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। हेयर हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। कौन से? हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। यहां पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? बोलिएगा। ये हमारे पास में न्यूक्लियस के बेस पे नॉर्मली जो बात है वो क्लियर है। अब न्यूक्लियस से बाहर जैसे ही मैं आता हूँ, न्यूक्लियस से बाहर जैसे ही आ जाते हैं हमारे पास में, अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे हमारे पास में जो डिफरेंसेस हैं, सबसे पहले वाला डिफरेंसेस ये हो गया। सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आगे बात करते हैं। देखिएगा 5 नंबर हो गए, 5 डिफरेंस हमारे पास हो गए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूँ, अब हम साइटोप्लाज्म में आ गए हैं। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे नो मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन बाउंड, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट। यहाँ पे कोई और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे क्या होती है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड। क्या? यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सारे के सारे यहाँ होते हैं, यहाँ पे नहीं पाए जाते। इतनी बातें क्लियर है? आगे देखिएगा। अब देखिए हमारे पास में एक बात आप सुनिएगा, यहाँ पे 7th इसी बात में बात करते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई नहीं जाती यहाँ पे, बट एक ऑर्गेनेली पाई जाती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, राइबोसोम। कौन सी पाई जाती है? राइबोसोम इज प्रेजेंट। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, बट कौन से टाइप वाला? 70S टाइप। कौन से टाइप वाला? 70S टाइप। और वहां पे डिफरेंस क्या हो गया? यहाँ पे बोथ, दोनों प्रेजेंट है, 70S एंड 80S, बोथ आर प्रेजेंट। बोथ 70S एंड 80S आर प्रेजेंट। यहाँ पे 80S और 70S दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेरी बातें क्लियर है? चलिएगा आगे देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास में प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखिएगा, यहाँ पे प्लाज्मिड इज प्रेजेंट। यहाँ पे प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्लाज्मिड इज प्रेजेंट। यहाँ पे नो प्लाज्मिड, कोई प्लाज्मिड प्रेजेंट, यहाँ पे नो प्लाज्मिड, कोई प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता। अब अगर मैं बात करूं प्लाज्मिड, व्हाट इज प्लाज्मिड? डबल स्ट्रैंडेड। प्लाज्मिड क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर जो डीएनए होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड बेटा प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे यूकैरियोट के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। इतनी बातें क्लियर हैं? आगे देखिएगा, आगे और कुछ डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ, देखिएगा 9th डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास में इस सेल के अंदर ये हमारे पास में पिलाई एंड फिम्बरी आर प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता नॉर्मली। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10th वाले में, 10th वाला यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजेला आर प्रेजेंट, यहाँ भी सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, बट जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन का? फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। यहाँ पे जो फ्लैजेला के अंदर, फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ध्यान से समझ आ गया? ये देखिएगा यहाँ तक की बातें क्लियर है। यहाँ पे आगे देखिएगा पिलाई एंड फिब्री जो आउटग्रोथ होती है वो प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। इनके बारे में अभी बताएंगे। यहाँ पे फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, यहाँ पे फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्लियर है मेरी बातें? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे देखिएगा, जैसे अगर मैं आगे बात करूँ, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जो फ्लैजेला है, क्या फ्लैजेला में और भी कोई डिफरेंस होता है? एक तो प्रोटीन का हो गया, क्या और भी कोई डिफरेंस होता है? जी हाँ होता है। ये जो बैक्टीरियल फ्लैजेला है, जो बैक्टीरियल
फ्लैजेला है, इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, बैक्टीरियल फ्लैजेला की जो अरेंजमेंट होती है इज 1+0 अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट है? 1+0 अरेंजमेंट। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है वो 9+0 अरेंजमेंट होती है। कितनी अरेंजमेंट होती है? 9+0 अरेंजमेंट होती है। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये सारे के सारे हमारे पास में क्या हो गए, एक प्रकार से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में क्या हो गए, डिफरेंसेस हो गए। क्लियर है? ये सारे के सारे एरोबिक होते हैं, ये नॉर्मली सारे के सारे ये एरोबिक और नॉन एनारोबिक दोनों हो सकते हैं, मे बी एरोबिक मे बी एनारोबिक। क्लियर है? ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, नॉन फोटोसिंथेसिस भी, हेटेरोट्रॉप भी। यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉप दोनों हो सकते हैं यूकैरियोट। क्लियर है? और ये नॉर्मली ये डिफरेंस काउंट नहीं होता, बट जो मेन डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर है? आई बात समझ में? कोई डाउट है यहाँ तक? तो हमारे पास में जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास में क्लियर हो गया है। यहाँ तक की बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। बोलिएगा, यहाँ तक की बातें सारी क्लियर है? बोलिए। डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिएगा जो कुछ एक बातें जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर हैं और बची हुई है इस चैप्टर में, उसके बारे में बात करते हैं। एक बात तो यही है, पिलाई एंड फिमरी के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर है? चलिएगा बात करते हैं पिलाई एंड फिमरी के बारे में और चैप्टर को करते हैं एंड। पिलाई एंड फिमरी, क्लियर है? पिलाई और फिमरी की बात करते हैं। ये क्या होती है? लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिसल का मतलब होता है जो ब्रुश के ऊपर जो धागे होते हैं उसके जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको कहा जाता है फिमरी। ये साइज इनका जो होता है लार्ज होता है, इनका साइज स्मॉल होता है। क्लियर है? ये नंबर में नंबर स्मॉल इन नंबर, ये जो होते हैं फिमरी जो होती है लार्ज इन नंबर, नंबर में ज्यादा होती है। इतनी बातें क्लियर है? हेल्प इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल हेंस, हेंस कॉल्ड एज सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई भी कहा जाता है। बट हेल्प इन अटैचमेंट विद सरफेस ओनली। मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, मूवमेंट में ना तो ये हेल्प करती है ना ही ये हेल्प करती है। क्लियर है मेरी बात? मूवमेंट में हेल्प, मूवमेंट करने के लिए किसके पास, हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसके पास फ्लैजेला और चिलिया होता है। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखी है, मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन का बना हुआ होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? ये हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन पिलाई एंड फिमरी हो गया। पिलाई और फिमरी के बीच में क्या है, एक प्रकार से डिफरेंस है। इतनी बातें क्लियर है? बोलिएगा। इसके बाद हमारे पास में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की सारी बातें मैंने कवर कर दी हैं। इसकी सारी की सारी जो चीजें हैं, एक प्रकार से ये पूरे के पूरी बोर्ड के ऊपर जो भी बातें मैंने लिखी हैं, जो मैंने हम हर क्लास के अंदर बताई हैं, वो सारी की सारी बातें आपको फॉलो करनी है। इसके बाद देखिएगा जो सारी की सारी चीजें जो बोर्ड के अंदर मैंने, बोर्ड के ऊपर मैंने करवाई है हर क्लास के अंदर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट। जहां बोला है कि क्वेश्चन आता है तो आता है। क्लियर है? ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलेगा।